हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल और सक्सेस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हेडिंग डालें आप लोग, सक्सेस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल या एप्लीकेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जिसमें से अभी हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कई सारी इन्होंने सफलताएं प्राप्त की, जिसमें से पहली सफलता जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेडियस के बारे में। तो फर्स्ट हेडिंग डालें, रेडियस ऑफ बेरियस ऑर्बिट या सेल, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट के लिए रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग ड्राइव करेंगे फॉर्मूले को, उसके बाद देखेंगे क्या फॉर्मूला बन के आता है। अब सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं कि जो एटम होता है, एटम का एक पार्ट न्यूक्लियस और एक सेल या ऑर्बिट बोलते हैं, उससे ही स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक। जैसे मेरे पास कोई ये एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस और ये उसकी ऑर्बिट। यहां से हम लोग देखेंगे और इस ऑर्बिट में क्या रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि यहां पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। ये अपने पास क्या है, न्यूक्लियस, और यहां पे हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं, जिनको कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। जो इनके बीच में फोर्स वर्क करता है, इस फोर्स को हम लोग कूलाम्बिक फोर्स बोलते हैं, कूलाम्बिक फोर्स। और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज का होता है न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज का होता है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या वर्क करता है, कूलाम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यहाँ पे क्यों इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में नहीं आ पाता है, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के बाहर की ओर जो फोर्स वर्क करता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से यहाँ मूव कर रहा होता है और यहाँ पे जो फोर्स वर्क करता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर लगता है, इलेक्ट्रॉन की बाहर की ओर, मतलब कि अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और टुवार्ड्स द न्यूक्लियस जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा होता है, कूलाम्बिक फोर्स। जिस वजह से इन केस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द कूलाम्बिक फोर्स बोथ आर कैसे होते हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं गिरता है। तो यहां पे फॉल ना करने की वजह हमने समझी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन। यहां पे ध्यान दें। अब हम लोग समझते हैं कि क्या होता है कूलाम्बिक फोर्स। मैंने बताया जो फोर्स, ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो न्यूक्लियस से दूर की ओर लगता है, इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पर वो फोर्स जो उसको बाहर की ओर खींचता है, और अंदर की ओर खींचने वाला कूलाम्बिक फोर्स होता है। क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड दोनों का रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपने ही पथ पर, सर्कुलर पथ पर क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। अब यहां पे देखें, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वहां से देखना स्टार्ट करें। वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं यहां पे कि हम लोग बोल सकते हैं जो कूलाम्बिक फोर्स होता है, कूलाम्बिक फोर्स, अगर कूलाम्बिक फोर्स की बात करें तो कूलाम्बिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के,
Q1 चार्ज किसके लिए मैं बात कर रहा हूं, न्यूक्लियस के चार्ज के लिए, और Q2 बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दिस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको हम लोग रेडियस बोल रहे हैं। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक की डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। क्या कौन सी डिस्टेंस है ये, सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई टू द आउटर मोस्ट सेल, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। तो रेडियस यहां पे अपने को दिख रहा है, रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या बोल सकते हैं, इट इज डिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई टू द आउटर मोस्ट सेल। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि जो F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मल्टीपल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसकी रेडियस के स्क्वायर के। यहां से हम लोग एक फॉर्मूला और बन सकता है, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट K आता है फिजिक्स में, जिस कांस्टेंट को आप लोग वैसे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कूलम्बिक कांस्टेंट भी बोलते हैं आप लोग, और यहाँ पे कूलम्बिक कांस्टेंट कुछ अलग नहीं, जो फिजिक्स में अपने लोग पढ़ते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वही है, ठीक है। अब यहां पे इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट रख ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, तो यहां पे नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि फोर्स इक्वल क्या होता है। यहां पे हम लोग जानते हैं मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, m, b वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, r डिस्टेंस के, r डिस्टेंस है कहां से, न्यूक्लियस से लेके सर्कुलर पाथ मतलब आउटर मोस्ट सेल तक की डिस्टेंस। तो यहां से जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, mv²/r, दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, और कूलम्बिक फोर्स भी पढ़ा है। अब यहां पे हमारे पास बात आती है कि दोनों इक्वेशन में, क्योंकि फॉर इन केस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बोथ फोर्सेस आर इक्वल, अप्रोक्सीमेट इक्वल होते, तो हम यहां लिख सकते हैं इन केस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के केस में क्या लिख सकते हैं, कूलम्बिक फोर्स इक्वल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, और कूलम्बिक फोर्स जो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस लगता है। अब यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लिख सकते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS अगर इक्वल है तो RHS इक्वल कर दो, कूलम्बिक फोर्स क्या है, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R², और यहां पे क्या है, mv²/r। अब यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा कि यहां पे जो हमारा Q1 चार्ज है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन्स के चार्ज को, चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मान लीजिए प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और उन सभी का चार्ज तो इसे Ze से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स एंड Q2 इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको E से रिप्रेजेंट कर लें। यहां पे वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, यहां पे जैसे ही वैल्यू को पुट करेंगे Q1 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, Ze इंटू E/r², अब mv²/r। अब यहां पे देखें, यहां पे देख लें हम लोग क्या आने वाला है, K Ze²/r से r एक कैंसिल हुआ तो यहां r बचा, यहां mv² आया। इसको डाल लें हम लोग थर्ड इक्वेशन, इसको हमने क्या लिख लिया, थर्ड इक्वेशन। अब हम लोगों को पता है कि यहां से हमारे पास v² की हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, या यहां से क्या करेंगे, v² निकाल लेते हैं। v² क्या आ जाएगा और करके, तो m को हम लोग डिवाइड में ले आते हैं, तो यहां से बन जाएगा K Ze²/mr। अब क्या करेंगे हम लोग वो देखते हैं। यहां पे क्या करने वाले हैं, हम लोग जानते हैं कि जिस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है वहां पे उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो डेफिनेट होता है, सिंस वी नो दैट, या सिंस वी ऑल्सो नो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मल्टीपल n into h upon
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ये हम लोगों ने बोर्स के पोस्टुलेट में पढ़ रखा है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अब क्या करना है हमें यहां से कि यहां से v की वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, nh/2πmr। यहां से ये आ गया। अब हम लोगों ने यहां पे क्या किया कि r की ये वेलोसिटी की वैल्यू कहां पुट कर दी, इस इक्वेशन थर्ड में। इसको थर्ड लिख लो, इसको 4 लिख लो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी v in equation from equation 4 in equation थर्ड। तो क्या बनने वाला है इस थर्ड इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन से v की वैल्यू रख लीजिए। तो यहां पे v का स्क्वायर है, दैट मीन्स nh/2πmr। यहां पे इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल क्या चल रहा है, kze² mr। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे n²/h²/4π²m²r² इक्वल kze²/mr। सिंप्लीफाई करिए, r से r कैंसिल हुआ, m से m कैंसिल हो गया। अब हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए यहां से क्या समझ में आ रहा है, 1/r की वैल्यू अलग कर लीजिए। रेडियस 1/r, अगर इधर 1/r रखते हैं तो सब वैल्यू को हम उधर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, kz। अब अपॉन वाली चीज मल्टीपल में जाने वाली है तो 4πm इधर आ जाएगा, 4πm। r तो अपॉन में ही रखना था, 4π²m अपॉन में क्या आने वाला है, n²/h²। इतनी चीज क्लियर हुई। मैंने कुछ नहीं किया, 1/r केवल यहाँ पे सिंगल r बचा, एक r से एक r कैंसिल हुआ, तो 1/r इधर ही रखा है, बाद बाकी वैल्यू को राइट साइड शिफ्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से रेडियस निकालना है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, r इक्वल, अगर मैंने इधर r किया तो ये भी अपोज कर जाएगा, n²/h², डिनोमिनेटर वाली न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर वाली चीज किस डिनोमिनेटर में आ जाएगी, kze²। और यहाँ पे या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 4π²m kze²। इतनी चीज आ गई। दिस इज द फाइनल रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। दिस इज द फाइनल रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया। अब यहां से हमें क्या करना है उसको समझ लेते हैं कि यहां पे जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं इन सभी की वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं। चलिए कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग पुट करके देखते हैं। पहली बात आप लोग इतना देख लीजिए, एक बार मैं इधर की तरफ शिफ्ट, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैंने पहले बताया इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क कर रहा है, अंदर की ओर टुवार्ड्स द न्यूक्लियस कूलम्बिक फोर्स वर्क कर रहा है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों फोर्स इक्वल कर दी, दोनों फोर्स के फॉर्मूले की वैल्यू को हमने पुट कर दिया, उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से v² की वैल्यू निकाली। और क्योंकि mvr जो होता है एंगुलर मोमेंटम वो nh/2π के इक्वल होता है, यहाँ से वेलोसिटी की जो वैल्यू निकाली वो यहाँ पे v की जगह पुट कर दी और उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से रेडियस निकाल लिया हमने। अब बात आई क्या क्या कॉन्स्टेंट है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल कांस्टेंट, पुट h क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और क्या हमें रखना है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट कोई भी हो सकती है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो ये तो n ऑर्बिट के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे h की वैल्यू आ गई। अब इसी के साथ हम लोगों को क्या करना, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है 222.7 या 3.14, कोई यूनिट लेस है ये तो। और यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.109 इंटू 10⁻⁻31 इतने किलोग्राम। ग्राम में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करके माइनस का 28 ग्राम आ जाएगा, तो 9.1 भी अपने लिए काफी है। अब यहाँ पे हमारे पास और क्या है, k क्या है, कूलम्बिक कांस्टेंट। यहाँ से जो ये k है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कूलम्बिक कांस्टेंट है, कूलम्बिक कांस्टेंट, ठीक है। और जो किसके इक्वल होता है 1/4πε0, और ε0 यहाँ पे परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, परमिटिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं k की वैल्यू क्या, वैसे तो 8.98 इंटू 10⁻9
न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम होती है, बट यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 9 लेके चल रहे हैं, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। यहाँ पे देखें इतनी चीज में कोई दिक्कत है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई, जो कि ये कूलाम्बिक कांस्टेंट या इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू आने के बाद के की, अब मैं बात कर ले रहा हूँ Z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, E इलेक्ट्रॉन के चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा अपने पास, आप बताइए मेरे को। यहाँ पे अगर मैं E की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना लेके चलेंगे, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1 पॉइंट नेगेटिवली चार्ज होता है, पर मैग्नीट्यूड लेके चल रहे 10⁻⁻19 इतने कूलाम। अगर आपने इसको देखा तो उसके बाद मैं कहूंगा इन वैल्यूज को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें पुट कर दे रहे हैं, पुटिंग दीज वैल्यू इन एवर इक्वेशन। नाउ जैसे ही आप इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो रेडियस क्या आएगा, n² तो अलग कर लीजिए, n²/z। जैसे ही इन सभी वैल्यू को आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो इनको सॉल्व करने के दौरान 0.529 इंटू 10⁻⁻10 इतना, और यहाँ बचेगा क्या n²/z इतना। अब ध्यान रखिए इतने मीटर ये आ जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा R इक्वल, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 0.529 10⁻10 मीटर को हम लोग एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, तो n²/z ये इतना एंगस्ट्रॉम। और अगर आप चाहते तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये सभी वैल्यू को पुट करना है हमें इस इक्वेशन में, तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कहीं कहीं सेंटीमीटर में दिया हो 0.529 10⁻⁸ अलग कर लो, और अब ये चीजें जो है 10⁻⁻2 अलग हो गया, तो इसका मतलब क्या है, मीटर से हम लोग सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में हो गया। ओवरऑल अगर मैं चाहूं इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो आप इसको पिकोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू को हमने यहाँ पे अप्लाई करा दिया, पुट कर दिया, और यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला निकाला, जिससे सिंप्लीफाई तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल में पुट करेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये फॉर्मूला ध्यान रखना, दिस फॉर्मूला क्या ध्यान रखोगे, दिस फॉर्मूला इज वैलिड only for single electron species such as H, hydrogen, helium plus, lithium 2+, etc। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 होता है, पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया +1 है, तो ये इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, इसके पास सिंगल। तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इस चीज को आप एक बार देख लीजिए, पूरा डेरिवेशन आपके पास है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट अगर आप निकालनी, इसमें सब आप चाहें तो सबस्क्रिप्ट में n भी लिख सकते हैं, इसका मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब यहाँ पे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको एटॉमिक नंबर और ऑर्बिट नंबर पता हो आपको कि फर्स्ट ऑर्बिट है इस एलिमेंट के लिए, या लिथियम आयन है या एटम है, तो आप एटॉमिक नंबर और उस नंबर ऑफ ऑर्बिट को रख के यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसकी रेडियस को। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं इसके आगे को बताता हूँ, ठीक है। तो इस आज हमने इस वीडियो लेक्चर में छोटे छोटे वीडियो लेक्चर बना दे रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी हो जाए देखने में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट या रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट को हमने किस तरीके से देख लिया, न्यूक्लियस आपने पता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स कूलम्बिक वर्क करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस वर्क करता है, और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के केस में दोनों फोर्स बराबर होते हैं। यहाँ से हम लोगों ने v² की वैल्यू निकाली दोनों को, और बोहर्स के पोस्टुलेट से mvr जो होता है एंगुलर मोमेंटम, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है nh/2π के। यहाँ से v की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया v² में, तो आपके पास ये कुछ रिलेशन आया, इससे रिलेशन से हमने लोगों ने इसके कांस्टेंट वैल्यू को रखा, तो ये रेडियस आ गई। एक बार इसको जल्दी से देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से नोट स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए आपने नोट कर लिया इसको,
तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं इससे रिलेटेड इसकी वेलोसिटी को, और अगले ऐसी में एक और पोस्टुलेट पढ़ेंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन सक्सेस हुआ एटॉमिक मॉडल में। पहले हमने रेडियस देखा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी को भी देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग इसके nth ऑर्बिट की एनर्जी को भी ड्राइव करेंगे। तो आप लोग इसी तरीके से स्वस्थ मन से घर पे बस पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।